जय हिंद दोस्तों। आज हम दिल्ली में स्थित राजघाट पर मौजूद हैं। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन लोग यहां पर काफ़ी भारी मात्रा में आए हुए हैं और हम गांधी जी के बारे में कुछ बातें जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सर, आपका नाम? कविंदर बालियान। कविंदर बालियान जी मौजूद हैं हमारे साथ। सर, आप गांधी जी के बारे में कुछ बातें बताएंगे? बापू जी को हम लोग बचपन से ही, जब से स्कूल में जाते थे, तब से बहुत सारे कार्यक्रम में बापू जी के बारे में हम लोग गीत भी गाते थे। हम लोग जो है हेरा को उसको प्रभात फेरी कहते थे, वो भी निकालते थे और गीत गाया करते थे। बापू हमारे लाग सितारे, छोड़ चले हमें किसके सहारे। बापू हमारे लाग सितारे, छोड़ चले हमें किसके सहारे। जब बापू को गोली लगी थी, सारी दुनिया रोने लगी थी। बापू हमारे लाग सितारे, छोड़ चले हमें किसके सहारे। कितना अच्छा गीत यहाँ पर इन्होंने सुनाया, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। सर, आप और कुछ बताना चाहेंगे? यस। बापू का जीवन देश को आज़ाद कराने में इतने सारे संघर्ष किए, इतनी सारी विपरीत परिस्थितियों में इस महान फ्रीडम फाइटर ने हमारे देश को आज़ाद कराया। और बापू के विचार अद्वितीय विचार है। उनको जीवन में अपनाएं तो जीवन में कभी उन विषय में आदमी हार नहीं मान सकता है। अभी एक विचार सामने लगा हुआ है कि जो व्यक्ति अपने आप पर काबू नहीं रख सकता, वो दूसरे पर कभी सच्चा काबू नहीं कर सकता। ये बात हकीकत है। सेल्फ कंट्रोल जिसमें नहीं है, दूसरों को कैसे कंट्रोल करेंगे। बापू बहुत संयम का जीवन जीते थे और एक बार उनसे जब भी उनके से कोई पूछता था और वो दोष अगर लगता था बापू को कि ये मुझ में भी दोष है, तो बापू पहले उसके लिए व्रत रखते थे, उस दोष को अपने जीवन से हटाते थे, तब उस विषय में अपने विचार रखा करते थे। उनके काफ़ी उच्च विचार थे, जिस तरीके से कि उच्च विचार थे, इतने अच्छे विचार थे। नैतिक जीवन में अपनाए तो हर कोई एक महान इंसान बन सकता है। तो हमें महात्मा गांधी जी से ये सीख मिलती है कि उनके जो उच्च विचार हैं और उनके जितने मतलब जो उनका कार्यकाल रहा हमें देश को आज़ाद कराने में, जिनकी वजह से हम यहाँ पर आज खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर सर खड़े हैं हमारे, हमें उन विचारों को अपनाना चाहिए और उनकी तरह सोच लेकर अपने देश में आगे बढ़ना चाहिए, अपनी जीवन पर आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ सर? बापू ने कहा है कि नो वन इज़ हायर दैन द ट्रुथ, मतलब सच्चाई से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। ये बात तो है, सच्चाई से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है और सच्चाई के दम पर ही आज हमने आज़ादी पाई है। हाँ, सच्चाई, मेहनत, एकजुट होकर के सभी देशवासियों ने संघर्ष किया, बापू जी का साथ दिया और उनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हो पाया। और अन्यथा हमारा देश बहुत पीछे होता। आज प्रगति के मामले में हम लोग इंग्लैंड जैसी अर्थव्यवस्था से भी आगे निकल गए हैं। ये सब आज़ादी की देन है। आज़ाद भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत और एक महान भारत का सपना बापूजी ने देखा था, वो अब साकार शुरू हो गया है। और मेरी यही कहना है कि हम लोग बापूजी के संघर्ष को याद करते हैं और जीवन में उनकी शिक्षाओं को प्रसारित करेंगे और लोगों को उसको अपनाना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अंसर। तो यहाँ पर मोहम्मद अंसर आए हुए हैं। सर, आप गांधी जी के बारे में कुछ 2 लाइन बताएंगे? हम क्या बताएं, वो तो बहुत अच्छे लोग इंसान थे। हाँ, उन्होंने हमारे लिए जितनी मतलब ये बहुत अच्छे काम किए हैं और देश को आज़ाद किए थे। गांधी जी के जो उच्च विचार हैं या गांधी जी की वजह से आज हम लोग जो आज़ादी के दिन जी रहे हैं, उन महापुरुष के बारे में कुछ बातें लोगों से जानेंगे। आइए जानते हैं। सर, आपका नाम? आदित्य इंगड़े। आदित्य इंगड़े हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप गांधी जी के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं सारे देशवासियों को गांधी जयंती की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसे आपको अभी पता है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है,
तो गांधी जी का इस पे एक बहुत अच्छा कोट है कि आई फॉर आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड, मतलब आँख के बदले अगर आप आँख लोगे तो दुनिया अंधी हो जाएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि गांधी जी का पीस के बारे में क्या इम्पोर्टेंट था और आज के समय में वो कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम देख ही रहे हैं यूथ की वजह से कितने क्राइसिस चल रहे हैं, फूड क्राइसिस हो रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस शुरू है। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि उनके विचारों को हमारे जीवन में आमलन करना चाहिए और सत्य का साथ दे के हमेशा शांति का ये प्रोत्साहन करना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे साथ आदित्य इंगड़े जी ने काफ़ी अच्छा बताया कि गांधी जी के जो उच्च विचार हैं उसको लेकर हमें अपनी ज़िंदगी में उतरना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद सर। दर्शन बताइए, आपने आज गांधी जयंती को कैसे मनाया और स्कूल ट्रिप है आपकी ये जो? देखिए, हमने स्कूल का ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया है, जो यानी यहाँ के जो स्कूल के जो फादर है उनके थ्रू हमें ये मौका मिला है कि यानी बच्चों को हम यहाँ पे लेके आए और ख़ास करके उनका ही खास आग्रह था कि यानी 2 अक्टूबर को हमने दिल्ली होना चाहिए, जहाँ पे हम लोग राजघाट जा सके और हम लोग उनकी समाधि को विज़िट कर सके। बट थोड़ा सा किसी कारणवश हम लोग लेट हो गए तो उस वजह से हम अंदर नहीं जा पाए। बट फिर भी हमें इस बात की खुशी है कि गांधी जयंती हम लोग दिल्ली में मना पा रहे हैं। और हमारी जो कंपनी है एवरीन हॉलीडेज़ प्राइवेट लिमिटेड, हमने उसी माध्यम से इन सबको और आगे की भी ट्रिप करानी है, जहाँ पे शिमला, मनाली और बाकी सारी चीज़ें हम उनको घुमाना चाह रहे हैं। जी थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम शर्वरी है, हम चिमूर महाराष्ट्र से हैं और मैं गांधी जी के बारे में कहना चाहूँगी। हमें क्या पता है कि जो राष्ट्रपिता है हमारे देश के, और उनको विज़िट करने के लिए आज हम आए हैं यहाँ पे। और हम ही नहीं, हमारे जो पूरे फ्रेंड्स हैं वो सभी आए हैं यहाँ पे और बहुत मज़ा कर रहे हैं हम। और हमारा मकसद यह था कि हम गांधी जी के जो समाधि है उनको हम ट्रिब्यूट दें और बस यही इतना। थैंक यू।